नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु और पुडुचेरी के अहम दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री पुडुचेरी में 2700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास भी करेंगे। यहां वो एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद मदुरई में 4400 करोड़ रुपए से अधिक की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की सौगात देंगे और फिर शाम 4 बजे तिरुवनंतपुरम स्थित अलरमिगु सुब्रह्मण्य मंदिर में दर्शन करेंगे। इस दौरे को दक्षिण भारत में विकास और कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने के तौर पर देखा जा रहा है। अगली खबर आ रही है कोलकाता से। पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बज चुका है। बीजेपी ने राज्य में सत्ता बदलने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 1 मार्च से बंगाल के 2 दिन के दौरे पर है और वो राज्य में परिवर्तन यात्रा का एक बड़ा शंखनाद करेंगे। पार्टी ने पलटानो दरकार चाई बीजेपी सरकार का आक्रामक नारा दिया है और ये यात्रा 1 मार्च को 5 और 2 मार्च को 4 अलग अलग जगहों से निकलेगी। नितिन नवीन 1 मार्च को सिलीगुड़ी से इस मेगा कैंपेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वो इस दौरान विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही वो कई अहम कोर कमेटी की मीटिंग भी लेंगे। उनका ये दौरा बंगाल की राजनीति में भारी हलचल मचाने वाला है और आपको बता दें कि इस दौरे से विरोधियों की नींद उड़ना पूरी तरह से तय माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। आबकारी नीति मामले में अदालत से राहत मिलने के बाद ये उनकी पहली सार्वजनिक रैली होगी और पहले से पुलिस से अनुमति को लेकर संशय बना हुआ था, लेकिन देर रात आपकी दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने ये साफ कर दिया है कि रैली की इजाजत मिल चुकी है और कार्यक्रम तय समय पर ही पूरा होगा। पार्टी नेतृत्व के साथ केजरीवाल के इस शक्ति प्रदर्शन पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। राजस्थान के खाटू श्याम मेले में पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सीकर जिले में महिला ने पुलिस द्वारा दर्शन के लिए जबरदस्ती पैसे मांगने का आरोप लगाया है और आपको बता दें कि ये बड़ा आरोप है। महिला ने मना कर कांस्टेबल बाबूलाल और उसके साथी ने उससे हाथापाई की। जब महिला ने मना कर दिया तो कांस्टेबल बाबूलाल, जिनका नाम है, उन्होंने महिला के साथ हाथापाई की है, मोबाइल छीनने की कोशिश की है और इस घटना ने इलाके में नाराजगी फैला दी है। प्रशासन की कार्रवाई पर भी ध्यान केंद्रित हो गया है सबका। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीकर से ये तस्वीरें आ रही हैं। महिला से दर्शन करने के बहाने अगर दर्शन एक वीआईपी दर्शन कराने के लिए कहा गया, लेकिन जब महिला ने मना कर दिया तो पुलिस ने जबरदस्ती उसका फोन छीनने की कोशिश की है और उस महिला के साथ बदसलूकी की गई है। महिला से दर्शन के लिए जबरदस्ती की गई है और मना करने पर हाथापाई और मोबाइल छीनने की कोशिश की गई है। महिला ने यह गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस प्रशासन पर भी इससे सवाल खड़े हो गए हैं। जबरदस्ती पैसे मांगने का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि महिला से जबरदस्ती पैसे मांगे गए थे पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा, जिसके बाद महिला ने मना कर दिया, उसके साथ बदसलूकी की गई है। इस घटना ने इलाके में नाराजगी फैला दी है। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन पर भरोसा करके आते हैं, जिसके चलते प्रशासन पर भी बड़े सवाल और गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस कांस्टेबल पर मोबाइल छीनने की कोशिश की गई है और इस घटना ने पूरे इलाके में नाराजगी फैला दी है। प्रशासन की कार्रवाई पर भी सबका ध्यान केंद्रित हो गया है। खाटू श्याम मेले पर पुलिस पर ये गलत आरोप लगे हैं। महिला ने अगली खबर आ रही है। मिडिल ईस्ट में जारी हमलों का असर अब भारत में भी दिखाई देने लगा है। तमिलनाडु के चेन्नई एयरपोर्ट पर कई अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट में देरी और कैंसलेशन के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
दुबई रूट प्रभावित होने से कई यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। हंगरी के एक टूरिस्ट ने बताया कि दुबई एयरपोर्ट बंद होने की वजह से उनकी फ्लाइट रद्द हो गई और अब वो लुफ्थांसा जैसी दूसरी यूरोपीय एयरलाइन से टिकट बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं। यात्रियों में निशाना और जरूरी जो लेकिन उन्हें जल्द घर पहुंचने की उम्मीद भी जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि यात्रियों में निराशा फैल चुकी है, लेकिन उन्हें जल्द घर पहुंचने की वो उम्मीद लगाकर एयरपोर्ट पर बैठे हुए हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का सीधा असर अब मुंबई पर भी दिख रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर 1 मार्च को उड़ान संचालन बुरी तरह से प्रभावित देखने को मिला। शनिवार शाम तक कई फ्लाइट रद्द हो चुकी हैं, जिनमें 24 आगमन और 23 प्रस्थान शामिल हैं, जबकि रविवार को देश भर में सैकड़ों उड़ानों के रद्द होने की आशंका जताई गई है। एयर इंडिया ने लंदन, न्यूयॉर्क, फ्रैंकफर्ट और पेरिस रूट की जो उड़ानें हैं वो रद्द कर दी हैं। वहीं इंडिगो और आकाशा एयर ने खाड़ी देशों के लिए सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं। इजराइल ईरान संघर्ष के चलते कई देशों का एयर स्पेस बंद कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। मुंबई एयरपोर्ट पर 57 फ्लाइट रद्द कर दी गई हैं और जो फ्लाइट आ भी रही हैं वो उनकी जो समय सीमा है उससे देरी से आ रही हैं। इजराइल ईरान संघर्ष के चलते कई देशों का एयर स्पेस भी बंद कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मुंबई से इस वक्त ये खबर सामने आ रही है। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट तनाव से उड़ानें प्रभावित हो रही हैं। ईरान की सरकारी मीडिया ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई है और ये घटना 28 फरवरी 2026 को तेहरान में अमेरिकी और इजराइल के संयुक्त हमलों में हुई है। भारी एयर स्ट्राइक के दौरान हुई, जिसे एक बड़े सैन्य अभियान का हिस्सा भी बताया जा रहा है। ईरान सरकार ने उनकी मृत्यु के बाद 40 दिन के राष्ट्रीय शोक और 7 दिनों के सरकारी अवकाश की घोषणा कर दी है, जबकि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉम्प्लेक्स में बदला लेने का संकल्प भी जताया है और इस घटना ने क्षेत्रीय तनाव और वैश्विक राजनीति में एक बड़ी हलचल मचा दी है। श्रीनगर से अगली खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कश्मीरी शिया मुसलमानों ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की कथित हत्या के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने इजराइल और अमेरिका के हमले में खामेनेई के मारे जाने का आरोप लगाते हुए सैकड़ों सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की है। श्रीनगर के कई इलाकों में सिया समुदाय के लोग इकट्ठा हुए और इस घटना पर गहरा आक्रोश जताया है। ये श्रीनगर से तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। श्रीनगर में सिया समुदाय का प्रदर्शन इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। श्रीनगर में सिया समुदाय का प्रदर्शन है। प्रदर्शन के दौरान इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। अगली खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक सनसनीखेज मामला इस वक्त सामने आ रहा है। विरोरा शहर के निवासी महादेव आसेकर ने खुद को देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है। पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर अंगरक्षक और पिस्टल की मांग की गई है। इसके अलावा उन्होंने अपने वाहन पर प्रधानमंत्री भारत सरकार का एक स्टिकर भी चिपका रखा है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये स्टिकर कि कैसे उन्होंने अपनी कार पर ये स्टिकर चिपका रखा है। शहर में ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। पुलिस ने कहा है कि नियमों के अनुसार आगे भी इस पर जो आदमी है उस पर कार्रवाई की जाएगी।
मैं हूँ नया प्रधानमंत्री। जी हाँ, यह वाक्य सुन के पूरे चंद्रपुर शहर में हड़कंप सा मचा हुआ है, क्योंकि एक व्यक्ति जो है महादेव आसीकर नामक, वो अपने आप को पंत प्रधान जो बता रहा है, वो अपने आप को साबित कर रहा है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, मेरा प्रमोशन हो चुका है और मैं अभी देश का प्रधानमंत्री हूँ। मैंने यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस में जो है वो आवेदन दिया है 8 दिन पहले कि मुझे सुरक्षा जो है वो मुहैया कराए, मुझे पिस्टल मुहैया कराए, और अपनी 4 व्हीलर पे नेम प्लेट लगाकर पूरे शहर में घूम रहा है। इससे प्रशासन की नींद उड़ गई है कि आखिर यह व्यक्ति कौन है और कैसे अपने लिए जो है वो सुरक्षा मांग रहा है। चूंकि ये बड़ा संवेदनशील विषय है कि आखिर यह व्यक्ति अपने आप को प्रधानमंत्री कैसे घोषित कर रहा है। चूंकि जब प्रेस वार्ता द्वारा इनसे जानकारी ली गई तो इसका यह कहना था कि मेरा प्रमोशन हो चुका है और अब मैं प्रमोशन होने पर मैं प्रधानमंत्री बन चुका हूं और मुझे प्रधानमंत्री की जो सारी सुविधाएं वो मिलनी चाहिए। यही जानकारी हमने इकट्ठा करी और उसका पत्र भी जो है हमने हासिल किया, जो पत्र उसने चंद्रपुर के कलेक्टर ऑफिस में दिया था। आगे की जो कार्रवाई है तो चंद्रपुर पुलिस विभाग द्वारा की जा रही है कि आखिर यह मामला किस किस्म का है। इंडिया डेली लाइव से कैलाश। महाराष्ट्र से अगली खबर सामने आ रही है। सतारा में सोना व्यापारी से लूट की वारदात के बीच पुलिस ने बड़ी सफलता इस वक्त हासिल कर ली है। मध्य प्रदेश के 5 लुटेरे 22 तोला सोना लूटकर फरार हो गए थे, लेकिन शिरपुर पुलिस ने सिनेमा स्टाइल पीछा करके उन्हें पकड़ लिया है। पुलिस नंबर प्लेट की शिफ्ट कार से भाग रहे आरोपी को रोका गया है और उनके पास से 21 तोला सोना भी बरामद किया गया है। सतारा और धुले पुलिस के तालमेल से की गई इस कार्रवाई की सराहना हो रही है और सभी आरोपी मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं। सातारा शहरामध्ये काल रात्री 12 वाजेच्या सुमारास 2 छराप्यांना 5 दरोडेखोरांनी पांढऱ्या रंगाच्या कारमध्ये येऊन त्यांच्या ताब्यातील सुमारे 21 तोळे सोने दरोडा टाकून लुटून नेल्याबाबत वरिष्ठांकडून आम्हाला नाकाबंदी लावण्याबाबत कळवण्यात आलेले होते। याबाबत आम्ही शिरपूर शहर पोलिसांचा डीबी स्टाफ हा शिरपूर टोल नाका येथे पाठवून सदर संशयित गाडी मिळून आल्याने सदर 5 आरोपी व संशयित गाडी व त्यांनी दरोडा टाकून लुटून नेलेले 21 तोळे सोने हे जप्त करण्यात आले आहे। सदर कामगिरीसाठी आम्हाला पोलीस अधीक्षक श्री धिवरे साहेब, ॲडिशनल एसपी श्री देवरे साहेब, एसडीपीओ श्री गोसावी सर यांचे मार्गदर्शन लाभलेले आहे। सातारा शहरामध्ये सूरत में अनारकुलम सुपरफास्ट एक्सप्रेस में चेकिंग के दौरान बड़ी मात्रा में चरस बरामद किया गया है। जो चरस होता है वो बरामद किया गया है। पश्चिम रेलवे वडोदरा और सूरत यूनिट की संयुक्त कार्रवाई में ट्रेन के एक कोच में 823 ग्राम मादक पदार्थ जब्त किया गया है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 2 लाख समथिंग रुपए बताई जा रही है। इस पूरे मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से 2 मुंबई के संताक्रूज क्षेत्र और एक अन्य मुंबई से संबंधित है। सभी आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अंतर्राज्यीय नशीले पदार्थों की तस्करी पर निगरानी लगातार जारी है। पश्चिम रेलवे वडोदरा यूनिट की जो एलसीबी ब्रांच है सूरत की, उनके कर्मचारियों को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, जिसके बेस पे एर्नाकुलम एक्सप्रेस दिल्ली से सूरत की तरफ आते हुए ट्रेन में स्पेसिफिक कोच में कुछ लोगों के पास डाउटफुल चीज़ सामान है, ऐसा उनको इन्फॉर्मेशन मिला था, जिसके बेस पे जो एलसीबी स्टाफ है वो चेकिंग करते हुए आ रहे थे और जो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 3 लड़के मिले, उनके पास से नशीला पदार्थ भी बरामद हुआ था, जिसके बेस पे उन्हें सूरत उतारा गया। उतार के एफएसएल अधिकारी की हाजिरी में कार्यवाही की गई और जो उनके पास से पदार्थ मिला था उसको वेरिफिकेशन करने से चरस होने की खातरी हुई। पश्चिम रेलवे गुजरात से अगली खबर सामने आ रही है। गुजरात के वलसाड़ में लोकल क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दमन से सूरत ले जा रही 10,35,000 रुपए से अधिक की विदेशी जो शराब है वो जब्त कर ली है। एलसीबी की टीम ने नेशनल हाईवे 38 पर पारजडी
4 रास्ता ओवरब्रिज के पास एक कार को रोककर तलाशी ली है, जिसमें 98 बॉक्स में कुल 3,408 बोतलें और 3 बरामद हुए हैं। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि कई अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। जब्त कार, शराब, मोबाइल और नकदी समेत कुल 25,45,000 रुपए से अधिक का मामला सीज कर दिया गया है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में लगातार जुटी हुई है। गुजरात के भरूच में महिला कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। हाल ही में चर्चित एप्स्टीन फाइल्स में उनके नाम के सामने आने के बाद कांग्रेस ने उन्हें तत्काल प्रभाव से मंत्री पद से हटाने की मांग की है। भरूच के पंचबती में जिला महिला कांग्रेस कमेटी ने बैनर और झंडों के साथ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया है कि गंभीर मामलों में फंसे मंत्री का सरकार में बने रहना नैतिक रूप से सही नहीं है। विरोध प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष ज्योति ब्रेन तड़वी समेत कई महिला पदाधिकारी और सदस्य भी उस पर शामिल हुए। કિસ્સો ચર્ચાસ્પદ બન્યો છે કે ભાજપ સરકારના હરદીપસિંહ પુરીએ જે કૃત્ય કર્યું છે અને નાની નાની દીકરીઓ પર એને તેલના માલિશે બોલાવીને એની સાથે ખરાબ કૃત્ય કર્યું છે અને ખરાબ કામ કર્યું છે તે અને એ દીકરીઓને કાપીને એનું માંસ પણ ખાધું છે। આ મોદી સાહેબને ખબર હોવા છતાં પણ આ કઈ પગલા લેતા નથી। ત્યારે આજ રોજ અમે કોંગ્રેસની બહેનો આ અનુસંધાનમાં અહીંયા એકત્રિત થયા છે અને મોદી સાહેબને એક જ માંગણી છે કે વહેલા વહેલી તકે આ હરદીપસિંહ પુરીનું રાજીનામું લઈ લે અને એમના હોદ્દા પરથી બરખાસ્ત કરે અને કાયદેસર કાર્યવાહી કરે અને જો મોદી સાહેબ આ કાયદેસર કાર્યવાહી નહીં કરે અને એમના હોદ્દા પરથી એમને નહીં ખસાવે તો અમે એવું સમજીશું કે મોદી સાહેબે આ કેસની સામે કોમ્પ્રોમાઇઝ કર્યું છે ને જો એમને કાયદેસર કાર્યવાહી નહીં કરે તો અમે ઉગ્ર આંદોલન કોંગ્રેસની બહેનો કરીશું અને એવી અમારી માંગ છે। જે કિસ્સો ચર્ચાસ્પદ બન્યો છે। महाराष्ट्र के जालना में 21 तलवारों की बरामदगी के मामले को लेकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को ज्ञापन सौंपा है। पार्टी ने शहर में बढ़ते अपराध और संवेदनशील माहौल को देखते हुए मामले की निष्पक्ष और तुरंत जांच की मांग की है। रमजान और होली जैसे त्योहारों के समय इतनी बड़ी संख्या में धारदार हथियार मिलने से कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द पर सवाल उठ रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासन से तलवारों की आपूर्ति और मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। आज हमने हमारे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जालना का एक प्रतिनिधि मंडल लेकर हम यहाँ पर उपाध्यक्ष कार्यालय पर आए थे और एक निवेदन दिया हमने, जिसका संदर्भ ये था कि कल जालना के अंदर एक घटना सामने आई है। यहाँ पे नए जालना के परिसर के अंदर एक कपड़े की दुकान से है तो धारदार 21 तलवारें सदर बाजार पुलिस ने कार्रवाई करके जब्त की। इसी की इन्वेस्टिगेशन को, इसी संदर्भ को और विषय को लेकर हमने आज तो यहाँ पे तो मेमोरेंडम देने के लिए आए थे। देखिए, दो बातें ये है कि जालना के अंदर हम बीते कुछ दिनों में देखते आए कि क्राइम अपने पीक के ऊपर है। हर कुछ दिनों में तो मर्डर, हाफ मर्डर की घटनाएं सामने आ रही है। अभी आज हम देख रहे हैं कि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और कुछ दिनों में है तो होली भी आने वाली है। ये जो सेंसिटिव और ये जो काल के अंदर है तो ये 21 तलवारें जालना से अंदर मिलना, ये है तो बहुत ही गंभीर बात है और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी एक क्वेश्चन उठाती है। आज हमने हमारे जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में रविवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार सुबह 1:25 पर आए इस भूकंप की तीव्रता 4.2 मैग्नीट्यूड थी और इसका जो केंद्र धरती की सतह से मात्र 5 किलोमीटर नीचे ही था। हालांकि शुरुआती जानकारी के अनुसार कहीं से किसी भी तरह का नुकसान या चोट की खबर नहीं है। मौसम विभाग ने कहा कि इस झटके सीमित रहे और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बनी हुई है। तो ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।